हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके जो हिस्ट्री का चैप्टर 10 है चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम। तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज के जो सोल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आता है फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन वैदिक सोसाइटी डैश द वेयर्स द पीपल ऑफ द वॉरियर कास्ट। तो जो वैदिक सोसाइटी में जो क्षत्रियास थे वो वॉरियर कास्ट से बिलोंग करते थे। देन सेकंड आता है, इन द 6th century BC thinkers like dash and dash oppose the caste system। तो यहाँ पर आपके 6 सेंचुरीज में आप देखोगे तो वो जो थे महावीरा और जो बुद्धा थे। तो ये फिलअप में आपके महावीरा और बुद्धा जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन थर्ड आता है, डैश वाज आल्सो कॉल्ड ज्योतिबा एंड अर्न द टाइटल ऑफ महात्मा। तो हम जो है ज्योतिराव फुले जो है उसे हम ज्योतिबा के नाम से जानते हैं, जिसे महात्मा की जो है उपाधि दिया गया है, टाइटल के नाम से समझा गया था। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द ऑप्रेस्ड ग्रुप्स महात्मा गांधी स्टार्टेड द डैश लीग। तो उसने स्टार्ट किया था उनके द्वारा जो स्टार्ट करवाया गया लीग था वो एंटी अनटचेबिलिटी लीग था। तो फिलअप में आप एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है नोट डाउन फिलअप करेंगे। देन डैश इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है B.R. अम्बेडकर शॉर्ट फॉर्म में नाम जानते हैं और डिटेल में उसको डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर इस नाम से जाना जाता है। तो उसे हम इंडियन फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, तो पुकारते हैं। नेक्स्ट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन द लेटर वैदिक एज द कास्ट सिस्टम बिकेम मोर रिगिड। दिस मीन्स दैट जो कास्ट सिस्टम है ज्यादा रिगिड हो गया था। तो उसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शंस आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन होगा, पीपल कुड नो लॉन्गर मूव फ्रॉम वन कास्ट टू अदर एंड कास्ट बिकम समथिंग अ पर्सन हु बोर्न इट। मतलब जो पहले जो है कास्ट जो सिस्टम था वो उतना ज्यादा रिगिड नहीं था, तो एक कास्ट से दूसरी कास्ट में ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग मूव कर पाते थे पीपल्स, बट बाद में बर्थ के अकॉर्डिंग जो है कास्ट जो है डिसाइड होने लगा। देन नेक्स्ट आता है आपका सेकंड नंबर, विच ऑफ दिस डिड नॉट इन्फोर्स द कास्ट सिस्टम। तो इनमें से आपके जो कौन से जो है कास्ट सिस्टम इन्फोर्स नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डी ऑप्शन, एक्सेप्टेंस ऑफ देयर सोशल स्टेटस बाय द ऑपरेस्ड कास्ट। देन नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर आपका, विच ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स विल यू एसेट द फॉलोइंग फैक्ट्स। इनमें से जो है ये जो बातें जो है वो किन के द्वारा, कौन से जो है सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा कही गई थी? विवेक वर्धिनी मैगजीन सत्यवर्धिनी किसने स्टार्ट किया था? हितकर्णी समाज 1906 में। तो इससे रिलेटेड आपके आएंगे पेरियर, रामास्वामी, श्री नारायण गुरु, कंदकूरी, वैरसालिंगम या फिर आपका डी महात्मा गांधी। तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कंदकूरी वैरसालिंगम जो है इस पॉइंट जितने भी जो फैक्ट्स हैं वो से रिलेटेड है। देन फोर्थ, which of this did the social reformers aim for in order to bring about social reforms। मिस इनमें से सोशल रिफॉर्मर्स कौन जो आपके जो सोशल जो सुधार से रिलेटेड जो हम बात करते हैं, सो यहाँ पर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन, एजुकेशन अवेकिंग एंड अवेयरनेस एमंग द पीपल्स। मतलब जो सोशल रिफॉर्मर्स है, सोशल रिफॉर्म की बात करते थे, वो लोगों को एजुकेट करना चाहते थे, उनको जागरूक अवेकिंग और अवेयरनेस करवाना चाहते थे, तभी जो है सोशल जो रिफॉर्म्स है वो हो सकता था। देन फिफ्थ आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। मीन्स B.R. अम्बेडकर के साथ इनमें से कौन से जो रिफॉर्म्स है वो एसोसिएटेड उनसे जुड़ा नहीं है, उसने उनकी बात नहीं कही। तो इसमें आपका आ जाएगा आंसर सी हो जाएगा, ही पर्सनली वॉज द टॉयलेट टू शो पीपल दैट सच टॉक डू नॉट मेक एनीवन डर्टी। मतलब ये जो काम है वो महात्मा गांधी ने किया था, हरिजन से रिलेटेड है ना, बट जो बाबा साहेब अम्बेडकर इसने ये नहीं किया था लोगों को जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका, देयर आर टू स्टेटमेंट जो कि असरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको देने आने चाहिए, है ना। टिपली थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होता है, इसमें आपको असरेशन को रीड करना है, रीजन को रीड करना है। सो अफर्मेटिव एक्शन हेल्प रिड्यूस इक्वलिटी इन इंडियन सोसाइटी। मतलब जो है अफर्मेटिव एक्शन जो है इंट्रोड्यूस किया गया तो वो इक्वलिटी को रिड्यूस कर देता है इंडियन सोसाइटी में, तो ये ट्रू है। देन कोटास वे रिजर्व फॉर द दलित एंड ट्राइबल पीपल्स इन सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्निंग बॉडीज। मतलब अफर्मेटिव एक्शन में क्या होता है कि जो कोटाज है, सीट्स है, वो रिजर्व कर दिए जाते हैं दलित और ट्राइबल पीपल्स को, तो ये भी ट्रू है। और तो यहाँ पर ऑप्शंस आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर
करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए एंड आर करेक्ट है, बट वो क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। यहाँ पर दो चीजें देखिए, यहाँ पर रिड्यूस इक्वलिटी कहा है, अफर्मेटिव मतलब हम किसी को सीट रिजर्व कर देंगे तो इक्वलिटी वहां पर क्या रही है ना, इक्वलिटी में सभी को समानता होनी चाहिए, बट ये जो दलित है, ट्राइबल पीपल्स हैं, उनके जो पिछड़ी हुई जो स्थिति है, इसके कारण से इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका 7th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ अफर्मेटिव एक्शंस। अभी जस्ट हमने देखा तो सीट्स जो है रिजर्व किए जाते थे सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्निंग बॉडीज में, तो यहाँ पर ऑप्शन लॉज हैव बीन पास्ड बैनिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, या फिर सो यहाँ पर आपको फर्स्ट ही आ जाएगा कि जो सीट्स है वो रिजर्व कर दिया गया है किसके लिए, जो प्रिविलेज्ड क्लास जो पीपल्स हैं उनके लिए, तो ये आपके अफर्मेटिव एक्शन रिलेटेड है। देन नेक्स्ट आएगा आपका आंसर ब्रीफ वाले क्वेश्चन जो कि आपके शॉर्ट में देने हैं। नेम द 4 मेजर कास्ट दैट एग्जिस्ट इन वैदिक टाइम्स। तो 4 कास्ट आपको पता हो गया, द 4 मेजर कास्ट दैट एग्जिस्ट इन वैदिक टाइम्स वेयर ब्राह्मणा, क्षत्रिया, वैश्या एंड शूद्रा। तो ये 4 जो कास्ट जो थे उस समय वैदिक टाइम्स में थे। देन नेक्स्ट सेकंड आता है आपका, who were the people who were victims to the practice of untouchability, what were their occupations। मिस यहाँ पर आंसर हम देखते हैं तो people who did work that was seen as polluting such as burying or cremating the dead and the skinning dead animals were victims to the practice of untouchabilities। मतलब ऐसे जो peoples जो पॉल्यूटिंग, जो डर्टी काम, गलत काम, गंदा वाला काम माना जाता है, जैसे कोई जो है किसी जो डेड को जलाते हैं, दफनाते हैं, तो वो ऐसे जो पर्सन या फिर जो डेड एनिमल्स थे उनके जो स्किन है उसको निकालते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उनको अनटचेबिलिटी या फिर अनटचेबल कहा जाता था। देन थर्ड आता है आपका, हाउ वाज द कास्ट सिस्टम हिंड्रेंस टू इंडिविजुअल प्रोग्रेस। मतलब कास्ट जो सिस्टम है वो किसी की जो इंडिविजुअल जो प्रोग्रेस है उसको कैसे रोकता है, बाधक कैसे है। सो कास्ट डिविजन्स ओवर टाइम्स कम टू बी बेस्ड ऑन बर्थ एंड therefore become a hindrance to individual progress as they did not recognize individual talents। मतलब कास्ट जो है डिवीजन बर्थ के अकॉर्डिंग बेस्ड हो गया, जिसके कारण से जो इंडिविजुअल जो टैलेंट्स है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। मीन्स जो कास्ट है वो बोर्ड के अकॉर्डिंग, जन्म के अकॉर्डिंग होने लगा, भाई आप में क्या टैलेंट, आप क्या काम कर सकते हो, उसको कोई मतलब नहीं था। सो दस बर्थ स्टूड इन द वे ऑफ पर्सन्स फ्रॉम एन ऑफ फ्रेश कास्ट टैकिंग up an occupation that was seen to be the right of the privileged class। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो पर्सन का जो बर्थ हो गया उसी कास्ट में, जो उनके कास्ट के लायक जो काम था वही कास्ट काम करना पड़ता है ना, और जो प्रिविलेज जो कास्ट है उनसे रिलेटेड जो काम है वो नहीं कर सकता था। तो इस तरीके से उनके जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जा रहा था, उनको मौके अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता था। देन नेक्स्ट आता है आपका 4th नंबर का, नेम एनी 4 रिफॉर्मर्स हु फॉट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न टाइम्स। मतलब 4 जो है रिफॉर्मर्स जो आपको नेम नोट डाउन करने थे, यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं, कंदुकुरी, वैशालिंगम, पेरियार, रामास्वामी, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर वेर 4 रिफॉर्मर्स हु फॉट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न टाइम। ये मतलब ये जो हमारे 4 जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, इसके अलावा और भी थे, ज्योतिबा फुले का नाम नोट डाउन कर सकते हैं आप, सावित्री बाई फुले का नाम नोट डाउन कर सकते हो, है ना। सो ये 4th के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपका 5th नंबर, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द वर्क ऑफ ज्योतिराव फुले इन महाराष्ट्र। मतलब ज्योतिराव फुले है तो महाराष्ट्र रीजन में उनके द्वारा जो काम किया गया उसके बारे में नोट डाउन करने हैं। तो ज्योतिराव फुले फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873 फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज। He assured the oppressed community that there was no scientific basis for the caste system and untouchability, and that such beliefs had been propagated by the people of the privileged caste to oppress them। He thought that in the eye of God all humans are equal। मतलब ज्योतिराव फुले ने क्या किया, सत्यशोधक समाज जो है वो 1873 में जो है इस्टेब्लिश किया, ताकि जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी, जो प्रताड़ित शोषित जो कम्युनिटी है उनके वेलफेयर के लिए काम किया जा सके। और उसने बताया कि भाई जो ये जो कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन फैलाया हुआ है वो उससे कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, इसको सिर्फ
जो प्रिविलेज जो कास्ट है वो जो छोटे कास्ट के जो लोग हैं उनको अप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए, शोषण करने के लिए ही फैलाया गया है। उसने बताया कि जो गॉड के नजरों में ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, सभी लोग एक समान है। देन नेक्स्ट आपको देखने को मिले 6 नंबर का, व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शंस। अफर्मेटिव एक्शंस क्या होते हैं? तो आंसर है अफर्मेटिव एक्शंस रेफर टू गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट सीक टू इंक्लूड ग्रुप्स दैट वेर historically discriminated against by reserving a certain percentage of government jobs, political positions and school vacancies for them। मतलब अफर्मेटिव एक्शन ऐसा सिस्टम है जहां पर ऐसे जो हिस्टोरिकली मतलब इतिहास से बहुत पहले से डिस्क्रिमिनेटेड होते आए हैं, जो ऐसे जो पिछड़ी जो कास्ट है उनके लिए सीट जो है रिजर्व कर देना, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स हो, पॉलिटिकल पोजीशंस हो, स्कूल वैकेंसीज वगैरह है ना, स्कूल सीट्स वगैरह है, चाहे वो सेंट्रल स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट हो। तो ये जो सीट जो रिजर्व किए जाते हैं उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव एक्शंस। देन नेक्स्ट आएगा आपका डिटेल वाले आंसर। डिटेल के आंसर थोड़ा सा डिटेल होते हैं, पॉइंट्स है, पैराग्राफ में है, कुछ पॉइंट्स आप स्किप करना चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं उसको। फर्स्ट आता है आपका अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन द चैप्टर्स। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वन ऑफ द हार्श एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम और प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब जो एक कास्ट सिस्टम का बहुत बड़ा हम बुराई देखें तो वो अनटचेबिलिटी, अछूत छुआछूत वाली भावना है। People who did work that was seen as a polluting, such as burying or cremating the dead and skinning dead animals were subjected to this practice। मतलब ऐसे जो लोग जो गंदा काम, पॉल्यूटिंग डर्टी वाला काम करते हैं, साफ सफाई करना, जो जिसका डेथ हुआ है उसको जलाना, दफनाना, एनिमल्स इसके निकालना, तो ये गंदा काम, इसके अगेंस्ट अनटचेबिलिटी होता है। द प्रिविलेज कास्ट ill treated the oppressed caste as the latter did not have any rights. They were forbidden entry into temples, hospitals, and other public places. They were forced to live in the outskirts of village away from all other communities. They weren't even allowed to use the same utensil। मतलब जो प्रिविलेज जो कास्ट के जो लोग हैं वो उनके साथ जो है ऑपरेट जो कास्ट है उनके साथ गलत तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। उनको ना तो टेम्पल्स है, स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, पब्लिक पैलेसेस हैं, वहां पर अलाउ नहीं करते हैं। उनको गांव के बाहर रहने के लिए उनको विवश किया जाता है। साथ ही साथ जब खाना खाते तो उसी जगह पर बैठकर उसी बर्तन में वो एक साथ खाना भी नहीं खा सकते, यूज भी नहीं कर सकते उसको। देन द above example prove how the practice of untouchability which force millions of people to live a life of great suffering and इंडिजिनिटी इन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब ये सभी जो अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस करते हैं वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि भाई कैसे जो है उनको कितना सफर करना पड़ता है, उसकी जो डिग्निटी है उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, और ये कहीं ना कहीं मानवता के अगेंस्ट है। देन सेकंड आएगा आपका व्हाट आर द इल इफेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम का इल इफेक्ट क्या है? तो आंसर देखिए, द कास्ट सिस्टम हैड सेवरल इल इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटीज। फर्स्ट पॉइंट आएगा सोशल इनजस्टिस लाइक अनटचेबिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ्टन रिसीव द sanctions of religions. The privileged caste ill-treated the oppressed caste as the latter did not have any rights. Generation of oppressions created economic and social inequality across the country। मतलब सोशल इनजस्टिस जैसे अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन है, तो कहीं ना कहीं इसके कारण से जो प्रिविलेज जो कास्ट है वो अप्रेस्ड क्लास है उनके साथ इल ट्रीटमेंट करते हैं, और उनके पास जनरेशन से उनको ऑपरेज उनको दबाया गया, उनके पास के कारण से जो इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटीज हमें कंट्री में देखने को मिलता है। ड्यू टू सेवरल सब कास्ट arising with the time, Indian society became fragmented. People identified primarily with their caste. They did not cultivate a wider sense of solidarity with people beyond the boundaries of their caste. Thus, religions or national identities did not arise or were not as prominent as those of caste। मतलब हमारे यहाँ डिफरेंट जो सब कास्ट आए तो उससे क्या हुआ, हमारी जो इंडियन सोसाइटी वो टुकड़ों में बंटने लगी। लोग जो है पहले जो है अपने कास्ट के अकॉर्डिंग या सब कास्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को आइडेंटिफाइड करते थे, जिसके कारण से वो देश है वो एक नहीं हो पाया, लोग आपस में बंटने लगे। रिलीजन रीजनल नेशनल आइडेंटिटी पहले
उनकी जो है कास्ट आइडेंटिटी आती थी। देन caste divisions were a hindrance to individual progress as they did not recognize individual talents. Thus, birth stood in the way of persons from an oppressed caste taking up an occupation that was seen to be the right of the privileged caste. मतलब जो कास्ट जो डिवीजन हुआ तो ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल प्रोग्रेस को हिंड्रेंस था। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो इंडिविजुअल जो टैलेंट्स है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता था और जो कोई पर्सन अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग कोई भी जॉब चूज नहीं कर सकता था। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड नंबर का। इसमें आता है कि आपका हाउ डिड बाबा साहेब अम्बेडकर एक्सपीरियंस एज अ दलित शेप हिज व्यूज ऑन द कास्ट सिस्टम, व्हाट वेयर हिज एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल रिफॉर्मर्स। मतलब जो बाबा साहेब को क्या फेस करना पड़ा और उसके क्या प्रयास किए गए। सो आंसर देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। He was recognized as a great scholar and was in several commissions. Yet he was declined admission into a temple because he was Dalit. He had to undergo several such humiliations from his childhood. मतलब जो बाबा हमें जिसे हम इनको क्या जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर्स के रूप में जानते हैं, तो वो एक ग्रेट स्कॉलर्स थे, डिफरेंट कमीशंस के वो मेंबर्स रहे। बट उनको भी जो है उनके बचपन में एक तो उनको जो है टेम्पल्स में आने के लिए परमिशन नहीं दिया गया। उसी तरीके से और पब्लिक जो प्लेसेस जहाँ पर जो प्रिविलेज जो क्लास कास्ट वाले जाते थे वहां पर उनको जाने नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे जो ह्यूमिलेटिंग जो एक्ट्स हैं उनको फेस करना पड़ा। सो अम्बेडकर स्पेंड हिज लाइफ फाइटिंग टू गिव द दलित्स देयर राइट्स एंड टू इंश्योर दैट दे could lead a life of dignity. He urged the Dalit to cast aside the religious taboos and superstitions that had bound them to servitude. मतलब जो है उनके द्वारा जो है दलित को ऊपर उठाने के लिए, उनके अधिकार के लिए उनके द्वारा प्रयास किया गया, उनकी जो डिग्निटी है उनको बढ़ाने का प्रयास किया गया और उसने जो है दलित है कि भाई वो कास्ट सिस्टम से ऊपर हटकर बाहर आए और अपने लिए अपने एटीट्यूड्स अपने जो है आगे बढ़ने का प्रयास करे। सो नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का राइट शॉर्ट नोट। जो हमें शॉर्ट नोट डाउन करने हैं, महात्मा गांधी, पेरियर है, नारायण गुरु है, कंदुकुरी वैसलिंगम है, तीन सबके जो है शॉर्ट नोट डाउन करने हैं। आंसर में हम देखते हैं आपके सबसे पहले आता है कि महात्मा गांधी इज माइनरली रिमेम्बर फॉर हिज रोल इन द फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब हम महात्मा गांधी को उसके जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसके लिए जानते हैं, बट उनके द्वारा जो सोशल जो अपलिफ्टमेंट के लिए जो प्रयास किए गए वो भी बहुत बड़ा था। गांधी न्यू दैट देयर कुड बी नो ट्रू फ्रीडम फॉर इंडिया एज लॉन्ग एज मिलियंस ऑफ इंडियंस सफर फ्रॉम स्कोरेज ऑफ अनटचेबिलिटी। मतलब महात्मा गांधी को पता था कि भाई अगर हमें आज़ादी मिल गई बट हम जो देखेंगे कि हमारे जो कास्ट के जो डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी है, तो हमें रियल आज़ादी नहीं मिल सकती। तो इसलिए गांधी जी कॉल द अनटचेबल हरिजन्स and fought for their entry into temples. He also started the anti-untouchability league. मतलब महात्मा गांधी जो अनटचेबल्स हैं उनको हरिजन्स के नाम से जानते थे, मतलब गॉड ऑफ सन, और वो जो है टेम्पल्स में उनको जाने के लिए जो पब्लिक प्लेसेस में एंट्री के लिए इसने लड़ाई लड़ी और उनके द्वारा एंटी अनटचेबिलिटी लीग का भी स्टैब्लिश किया गया। सेकंड आपका आता है पेरियर ईवी रामास्वामी vehemently opposed the atrocities committed against the oppressed communities. He was against the superiority of priestly class and other privileged class. He started the self-respect movement and believed that equality for all would become a reality only when the caste system was eradicated. Because of his aggressions, the government amended the constitution to protect the rights of the oppressed and reservation was introduced for the oppressed class. मतलब ये जो रामास्वामी है उनके द्वारा जो है जो ऑप्रेस्ड जो कम्युनिटी है उनके उत्थान के लिए जो सबसे पहले जो प्रिस्टली जो कम्युनिटीज हैं उनको जो प्रिविलेज जो क्लास है उनके अगेंस्ट में इसने बातें कही और उसने जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, मतलब जो छोटी जाति वाले हैं उनको आपको खुद में बिलीव करना है और कास्ट सिस्टम से ऊपर उठकर अपने आप को आगे लाना है। तो इन्हीं के प्रयास से ही जो गवर्नमेंट के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया और रिजर्वेशंस है या फिर अफर्मेटिव एक्शंस है वो कहीं ना कहीं लागू किया गया। देन नेक्स्ट आता है आपका थर्ड में, इसी में आपका केरला में देखें तो श्री नारायण गुरु जो थे उनके द्वारा वन ऑफ द फर्स्ट टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम ही हैव फाउंड द श्री नारायण धर्म पालना परिपालना योगम, जिसे हम SNDP के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में।
इन 1903 टू रिफॉर्म सोसाइटी। मतलब केरला में श्री नारायण गुरु जो थे, जिसने कास्ट सिस्टम से रिलेटेड जो है इनजस्टिस है उनको दूर करने का प्रयास किया गया, और एसएनडीपी जो कि 1903 में उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। ही established द Arvipuram temple where peoples of all castes were allowed entry. Narayana Guru was convinced that the oppressed communities could only progress through education। मतलब इनके द्वारा एक ऐसा जो टेम्पल जिसे अरबीपुरम कहा गया, जहां पर कोई भी पर्सन कोई भी कास्ट से हो वो वहां पर आ सकता था, वो स्टैब्लिश किया गया। साथ ही साथ ऑप्रेस कम्युनिटी को आगे लाने के लिए वो उसका एक माध्यम मानते थे, वो सिर्फ एजुकेशन मानते थे। मतलब जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, तब तक उनमें ज्ञान नहीं आएगा, तब तक वो ऊपर उठ नहीं सकते हैं। देन लास्ट में आपका आता है कंदुकूरी वैरसालिंगम fought for the rights of women and raised his voice against untouchability and superstitious religious beliefs. To enlighten the common people, he started a monthly magazines in Telugu, Vivekvardhani, and a weekly Satyavadini, which was published in both English and Telugu. He also started the Hitakarni Samaj in 1906 to take up reform in society. He started a school for girls in Dwaliswaram एंड द कंडक्टेड विडो डीमैरिज। मतलब जो कंदुकूरी वैरसालिंगम है वो महिलाओं के स्थान के लिए, साथ ही साथ अनटचेबिलिटी और जो सुपरस्टिट्यूटेड जो रिलीजियस बिलीफ्स है उनके लिए उसने अपने आवाजों को उठाया। लोगों को, कॉमन पीपल को उसने अलाइंटेड करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने जो है मंथली जो और वीकली जो मैगजीन जो है, दो तेलुगु लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में लॉन्च किया। विवेकवर्धनी जो कि आपका क्या था, मंथली था, और जो सत्यवर्धनी जो वीकली था। साथ ही साथ इनके द्वारा हितकर्णी जो समाजम है वो 1906 में इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। साथ ही साथ गर्ल्स के लिए इसने जो है स्कूल ओपन किए, और साथ ही साथ जो है विडो रीमैरिज मतलब विधवा महिलाओं का भी पुनर्विवाह इसने प्रयास किया। नेक्स्ट आता है आपका 5th नंबर का, डू यू थिंक द एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स हैव ब्रॉट इन चेंज इन सोसाइटी, हाउ विल यू जस्टिफाई योर आंसर। मतलब जो है सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा प्रयास किया गया तो सोसाइटी में चेंज आया, तो इससे रिलेटेड आंसर आपको देने हैं। सो द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th and early 20th century were responsible for the awakening of the people of India. It was due to the unitary efforts of many of these reformers that the British government passed law to abolish practices like sati and child marriage. Many educated Indians began to see the injustice of the caste system and began treating all as equals. These feelings of oneness led to the growth of nationalism। मतलब 19 और 20 सेंचुरीज में जो प्रयास किया गया लोगों के द्वारा, तो उससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके द्वारा जो सती प्रथा है और चाइल्ड मैरिज है उसको एबोलिश किया गया, है ना। साथ ही साथ एजुकेटेड जो इंडियंस है वो मिलजुल कर रहने, सबको इक्वली ट्रीटेड किए, जिससे क्या हुआ हमारे देश में नेशनलिज्म का फीलिंग जो है वो बढ़ा और हमारे देश को आज़ादी मिली। सेकंड, आफ्टर इंडिपेंडेंस देखे बिकम फ्री, अनटचेबिलिटी वाज मेड पनिशेबल बाय लॉ। मतलब कानून बना दिया गया कि भाई कोई जो है छुआछूत की भावना नहीं रखेगा। साथ ही साथ अफर्मेटिव एक्शन जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, कोटाज है वो रिजर्व किए गए लोगों के लिए। सो दिस वाज डन टू इंश्योर दैट पीपल फ्रॉम द ऑप्रेस्ड क्लासेस आल्सो हैड अ चांस टू कम्पीट इक्वली विद अदर। मतलब जो छोटे जाति है, पिछड़े हुए जो है, उनको भी मौके देने के लिए कोटाज वगैरह रिजर्व किया गया। At present, there is a marked improvement in the condition of most people belonging to traditionally oppressed communities. All this would not have been possible without the efforts of the social reformers। मतलब अभी के दौर में देखेंगे तो जो ऑपरेस जो कम्युनिटी है उनको भी बहुत मौके मिले और उनका कंडीशन बेहतर हुआ, और ये सब जो है बिना सोशल रिफॉर्मर के पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली ये वीडियो आपके हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं और चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो ओके, थैंक यू।